नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। यानी बहुत लंबे टाइम के बाद अपन मिले हैं। तो साथियों कुछ टाइम की बदौलत और कोई कारणवश मैं यूट्यूब पे नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी आपके साथ जो टेलीग्राम है चैनल अपना, उस पर मैंने सारी की सारी जो न्यूज़ है इन्फॉर्मेशन वो शेयर की गई साथियों। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आपको यूट्यूब पर लगातार रेगुलर गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी, सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना, बीएसटीसी हो चाहे कोई सी भी भर्ती नोटिफिकेशन वगैरह हो, सारा इन्फॉर्मेशन जीके अलॉटमेंट ट्रिक वगैरह सारा का सारा वहाँ पर मिल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं साथियों। बात कर रहे हैं आज अपन बीएसटीसी जो 2024 के लिए जो फर्स्ट लिस्ट हो गई अलॉटमेंट, ठीक है। अब उसके अपवर्ड मूवमेंट सारा कंप्लीट हो गया, रिपोर्टिंग भी हो गई। अब उसके अंदर जो वापस रिक्त कितने पद हैं और उनके अकॉर्डिंग ये सीटें कौन कौन सी है जो अब वापस रिक्त रही है, और सेकंड लिस्ट कब तक आएगी और कब तक और कितनी कट ऑफ रहने वाली है कि इतने इतने नंबर वालों का मेरा नंबर आ जाएगा। तो बिना आपके सारे सारे संकोच में दूर करने वाला साथियों, कईयों के मन में क्वेश्चन चल रहे हैं कि सर फर्स्ट लिस्ट कितों पे गई कट ऑफ। अरे उन्हें फाइनल तो नहीं बता सकता, लेकिन संभावित कट ऑफ कई मेरे साथी शिक्षक साथियों ने बताया है। लेकिन उसके साथ मैं भी आपके साथ कुछ आंकड़ा साझा करूंगा कि जो फर्स्ट लिस्ट के है संभावित कट ऑफ ये इन नंबरों वालों को कॉलेज मिल चुकी है। अब सेकंड लिस्ट है जो यहाँ तक आने की पूरी संभावना है, और थर्ड लिस्ट में भी इतने नंबर आ सकते हैं। यानी आपके फाइनल करें आप राउंड फिगर, यानी फाइनल कट ऑफ ये यहाँ तक है, इन नंबर वालों को कोचिंग या कॉलेज अपने मिल सकती है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए साथियों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन कॉल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एकमात्र चैनल पर आपको मिलता रहता है साथियों। तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बीएसटीसी 2024 से संबंधित कुछ। यानी बात ये है साथियों, यहाँ पे आपको सबको पता होगा टोटल सीटें है ना, टोटल सीटें हैं 26,000। कितने सीटें? 26,000। 26,000 सीटें हैं टोटल, जिसमें से अपन बात करें फर्स्ट लिस्ट जो अलॉटमेंट हुआ था वो 11 अगस्त को हो गया था। ठीक है, 11 अगस्त को तो फीस तक जमा की, इसकी अंतिम तिथि क्या, फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट होने के बाद 11 अगस्त तारीख थी कि फीस जमा कराओ, और 12 तक रिपोर्टिंग थी। और उसके बाद में आपको ये भी ज्ञात होगा कि 14 से लगा के आपके 16 तक किया कि अपरवार मूवमेंट हो जाएगा, और उसके बाद में 19 को रिजल्ट हो गया था, और 20 से लगा के 22 तक, 20 से 22 तक रिपोर्टिंग भी हो गई थी। 20-22 अगस्त तक की मैं यहाँ तक बात मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अब उसके बाद में क्या हुआ था, अब जो सेकंड लिस्ट कब आएगी उसकी भी हम अपन बात करने वाले हैं। यानी टोटल अब सीटें खाली कितनी रही है, यानी आपको बता दूं 24,117 विद्यार्थी जो उत्तीर्ण किए गए, उनमें से 1800 टोटल फर्स्ट अलॉटमेंट करने के बाद 1853 जो सीटें हैं वो खाली रही, और उसके बाद में अपरवार मूवमेंट किया, कुछ पोस्ट खाली रही, किन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं किए। तो आप राउंड फिगर मान के चलो, 2000 पोस्टें अभी भी खाली पड़ी है, सीटें खाली पड़ी है। ठीक है, तो आप मान के चलो सेकंड लिस्ट में काफी को 2000 के आसपास सेकंड लिस्ट आने वाली है। अब कितना का नंबर मिल सकते हैं, फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ क्या रही थी वो भी अपन विस्तार से देख रहे हैं, और सेकंड लिस्ट कब आएगी वो भी बताऊंगा, थर्ड लिस्ट कब आएगी वो भी बताऊंगा मैं। आप बस धैर्य बनाए रखे साथियों थोड़ा सा। चलो यहाँ पर आ जाते हैं, मैं कुछ आंकड़ा साझा किया, ले एक ऑफिशियल नहीं है साथियों, संभावित बता देता हूँ। संभावित कट ऑफ है, यानी बीएसटीसी फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लिस्ट की फर्स्ट लिस्ट है, संभावित है। जनरल यानी जिसके 443, मैं ये नहीं कह सकता कि 443 वालों का नंबर आ गया, 443 प्लस जिसके ऊपर थे उनका नंबर आया, 443 वालों का नहीं आया। ठीक है, 442 वालों का नहीं आया, 440 वालों का जनरल के अंदर नहीं आया, और फीमेल में 432 वालों का भी नहीं आया। 432 से जो प्लस थे उनका नंबर आ गया, यानी उनको कॉलेज मिल चुकी है। कई विद्यार्थियों को कमेंट आए, उनके आधार पे मैंने ये आंकड़ा एकत्रित करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ साथियों। ठीक है, आपको एक मतलब धैर्य बढ़ाने की वाली बात है, बाकी ये एक संभावित कट ऑफ मान सकते हो आप, इसको ऑफिशियल नहीं मान सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज ओबीसी के अंदर यानी एक साथी का कमेंट है कि 439 प्लस वालों को मिल गई, यानी 438 वालों को भी नहीं मिली है कॉलेज। ओबीसी के अंदर जिसके 438 है उनको कॉलेज नहीं मिली है, और 433 433 थी एक गर्ल्स फीमेल ओबीसी, उनको मिल गई थी। यानी मान के चलो आप 430 से प्लस प्लस सबको मिल गई, 430 तक कट ऑफ आप मान सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज ये मैं ओबीसी की बात कर ली, अब मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ एमबीसी की। एमबीसी की बात कर रहा हूँ, यानी 432 प्लस जिसके नंबर आए थे, ठीक है, उनको तो मेल को कट ऑफ मिल गई, और फीमेल की बात करें 415 प्लस थे जिनके, उनको कॉलेज मिल चुकी है। एससी की बात करें तो 420 प्लस जिनके नंबर थे उनको तो मेल के अंदर कॉलेज मिल चुकी है, और बात करें एससी के अंदर जो 410 प्लस थे जिन साथी के, उनको फीमेल वाले उनको ये कॉलेज यहाँ पर मिल गई। अब बात करें एससी की, एसटी की 416 प्लस वालों को मिल गई, और 402 जो फीमेल है उनको भी मिल गई, यानी 417। और एमबीसी की बात करें 417 है, कई कमेंट है कि 417 का नहीं हुआ है, 429 मेल का भी नहीं हुआ, यानी ये आप आंकड़ा मान के चलो ओबीसी का 400
38 का एक मैसेज आया था कि सर मेरा भी नहीं हुआ, 439 40 के आसपास मैसेज आया था कि हाँ उसका कॉलेज अलॉटमेंट हो गया। तो ये रहेगी संभावित कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट की संभावित कट ऑफ। अब मान के चलो आप सेकंड लिस्ट में क्या रहने वाला वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अपन बात कर ले सेकंड लिस्ट कब तक आएगी साथियों। ये देख सकते हो आप एक वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की तरफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब इसमें बताया गया है कि DELED जो की संभावित समय सारणी बताई गई है। अब संभावित समय सारणी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें यानी द्वितीय चरण जो अलॉटमेंट है वो आपकी 26 अगस्त यानी सोमवार को होने की संभावना है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। यानी यहाँ पर संभावित है, एग्जैक्ट बता नहीं सकता है, लेकिन ये संभावित ऊपर देखो लिखा हुआ संभावित समय सारणी है, ठीक है, संभावित समय सारणी। यानी तो द्वितीय चरण अलॉटमेंट है 26 अगस्त को संभावना है, दोपहर के आसपास आपके लिस्ट आ जाएगी 26 तारीख को, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ 26 से लगा के 2 सितंबर तक आपके जो चलेगी फीस जमा करवाने की, यानी आपके ऑनलाइन भुगतान करना है। और उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग की बात करें तो 27 अगस्त से लगा के 3 सितंबर तक आपकी रिपोर्टिंग होगी उसमें। और उसके बाद में आप देखते जाइए संस्थावार दस्तावेज सत्यापन भी होने वाला है। उसके बाद में अब इस लिस्ट की सेकंड की बात, लिस्ट की अपवर्ड मूवमेंट तिथि क्या है, 4 से लगा के 5 के बीच अपवर्ड मूवमेंट कितनी है और उसका परिणाम 8 सितंबर को आ जाएगा। और उसके बाद में वापस उसकी रिपोर्टिंग 9 से लगा के 12 सितंबर तक हो जाएगी। और उसके अलावा आगे बात करने वापस जो कुछ दिनों के बाद फिर वापस थर्ड लिस्ट आएगी। तो थर्ड लिस्ट के बाद की ये देगी थर्ड लिस्ट, यानी आपके 16 सितंबर तक, यानी वही सोमवार के दिन आपके महादेव जी वार के दिन 16 सितंबर को आपके थर्ड लिस्ट। यानी एक तो आपके 26 अगस्त सोमवार को सेकंड लिस्ट पूरी संभावना है, और दूसरी थर्ड लिस्ट की बात करें 16 सितंबर 2024 सोमवार के दिन थर्ड लिस्ट की संभावना है। अब देखो मान के चलो 2000 पोस्टें अभी भी खाली पड़ी, कितनी 2000 पोस्टें अभी भी खाली पड़ी हैं। तो मान के चलो सेकंड लिस्ट इससे 5-7 नंबर कम संभावित है। तो जो मैंने लिस्ट बताई थी फर्स्ट लिस्ट मैंने बताई थी। अब कई कमेंट करेंगे कि सर मेरा नंबर कहाँ तक आ सकता है। तो देखो साथियों, जिनके 400 प्लस है वो तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि 400 प्लस उम्मीद कह सकते हैं अपन, उम्मीद है। क्योंकि देखो यहाँ पर देखो अब मिनिमम ओबीसी का आंकड़ा 439 है, अभी 438 वालों का नंबर नहीं आया, फाइनल नहीं आया, ठीक है। मेरे पास कमेंट आया, कमेंट उसका नंबर नहीं आया। तो मान के चलो अगर 7-8 नंबर सेकंड लिस्ट में अगर कम हो तो 430। अगर थर्ड लिस्ट की बात करें 5-7 नंबर, 5-7 तो नहीं कह सकते, 2-3 और ज़्यादा जाती, इतनी नहीं जाती, ठीक है। तो आप मान के चलो उसमें अगर जाए तो 420-22 के आसपास जिनके नंबर है ओबीसी उनको संभावित है, और बाकी के थोड़ी संभावना कम है। फिर भी आप मान के चलो मैं आपको एक सांत्वना देने वाला एक बात बता सकता हूँ कि सांत्वना के अकॉर्डिंग बताऊँ कि 400 प्लस जिनके नंबर है आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका नंबर आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल आप वेट कीजिए साथियों, अगर नहीं है तो वापस मैं कहता हूं अगली बार नेक्स्ट बार तैयारी कीजिए। इस बार 400, अगली बार 450 प्लस करने आपको और नंबर लाना है, लेकिन इस बार धैर्य बनाए रखिए। 400 में आशा करता हूं कि 400 प्लस वालों का नंबर आ जाए। अभी सीटें 2000 पोस्टें अभी खाली पड़ी है साथियों, और जिन जिन क्रीम थे वो फर्स्ट लिस्ट में आ चुके हैं। अब आपकी संभावना ये रहने वाली है। बाकी आप सब खुद समझदार हो, ये कट ऑफ रही थी, संभावित कट ऑफ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप मान सकते हो कि सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के वो आंकड़े क्या रहने वाले हैं। साथियों मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। वो मिलते हैं आपको अगले नए मजेदार और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।